जी अस्सलाम वालेकुम। जी एफआईआर हो गई है, कैसे? 16 इयर्स के लड़के के ऊपर कैसे? अच्छा, आतिशबाजी का सामान डिलीवर करने जा रहा था। नहीं, बच्चा तो छोटा है, कैसे हो सकती है? अच्छा, ठीक हो गया, पूरी रात उसे वहां पर रखा। चलें ठीक है, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ मैं। बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। ये सिर्फ 16 साल के बच्चे को अंदर नहीं रखना चाहिए था, उसके बाप को भी अंदर करना चाहिए था, उसके पीछे सहूलतकारों को भी पकड़ना चाहिए था। मतलब आपको ये पता नहीं कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है इस पे, जो है आतिशज़दगी से कितने जानों जो है ज़िया हो जाता है। ये अभी हैप्पी न्यू ईयर पे कितनी फायरिंग करते हैं, कितनी आतिशबाजी करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बारूद के जो कारखाने हैं, वहाँ पे जब आतिशज़दगी होती है तो कितने जल झुलस जाते हैं लोग, कितनी जानें चली जाती हैं, कितनी मोहल्ले में कितनी दुकानें जल जाती हैं। तो ये आप मतलब 16 साल की बात करिए, 16 साल के पीछे सहूलतकारों को पकड़ना चाहिए, उसके बाप को अंदर करना चाहिए, उनके जो दुकानदार हैं जो जिन्होंने रखा हुआ उनको पकड़ना चाहिए। मतलब ये आप सादा बात ना समझिए, इतना कि 16 साल के बच्चे की तो बात कर दी। सर हमारी कितने अरसे से प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही ये न्यू ईयर आने की तैयारियां शुरू हो जाती तो सबसे बड़ी तैयारी ही हमारी यही होती है कि हर कैफ़े में, हर जगह पे आतिशबाजी का सामान प्रोवाइड किया जाता है। एक बच्चे को एक खातून ने कॉल करके उससे चीज़ें मंगवाई हैं, उससे बाय करने की देखिए, बात मैं की गई। सॉरी फॉर इंटरप्ट, सबसे पहले तो हम एक मुसलमान मुल्क हैं। मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से हमारा हैप्पी न्यू ईयर जो है, ये हैप्पी न्यू ईयर क्या है? हम तो मुहर्रम में, यकम मुहर्रम को हमारा साल जो है उसका आगाज़ होता है, ठीक है। हमारा इससे क्या लेना देना, जिनका काम है वो करें, हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि अगर आपने 31 दिसंबर को जब भी 31 दिसंबर और यकम जो है जनवरी आनी हो ना, आप कोहिनूर नूर लगाया करें, वहाँ पे देखा करें कि लोग जो है वो आतिशबाजी चला रहे होते हैं, वहाँ पे आगाज़ जो है चले। हम ये भी समझ लेते हैं कि ईस्वी साल का जो है जब आगाज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे महफ़िल नात अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह के नबी की हम्दो सना से उसका आगाज़ करते हैं और दुआएं हो रही होती हैं कि या अल्लाह पाक ये साल जो है ये हमारे मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, आलम जितनी भी दुनिया है उसके लिए खैर व आफ़ियत का हो। लेकिन यहाँ पे ये मुझे समझ से बालातर बात है कि कौन से हैप्पी न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। मतलब हम किन तरफ जा रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं जी हम मुस्लिम कंट्री हैं, दूसरी तरफ हम यूरोपियन कंट्री जो उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब हैरान कुन बात है। फिर 16-16 साल के बच्चों को हम इस्तेमाल करें। ये अभी जो आप खातून वाली बात कर रही है ना, इस पे आप बिल्कुल, मैं तो इस पे भी नाराज़ हूँ कि आप इसको ऑनर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक पुलिस ने एक तरीकाकार बनाया है कि उन्होंने जदीद तरीके से, जिस तरीके से भी उनको वो कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं कॉल करके, किस तरीके से उनको उन तक पहुँच रहे हैं। देखिए, इट्स मीन आपके कहने का मतलब ये है कि ये एक प्री प्लान तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है। प्री प्लान, देखिए ये पुलिस का एक तरीकाकार है, ठीक है। एक तरीकाकार वो होता है कि किसी की दीवारें फलांग के अंदर चले जाना। एक तरीकाकार ये है कि वो अपना सोर्स इस्तेमाल करें, जो भी उसको अच्छा लगता है वो को खातून को इस्तेमाल करते हैं या किसी और को करते हैं, वो कॉल करवाते हैं, उनको इस्तेमाल करके अगर वो मुल्ज़मान है ना, अगर उन तक पहुंचते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? वो तो बता दें कि बुरी बात क्या है। इसमें तो वेल डन करना चाहिए पुलिस को कि उन्होंने, बल्कि ये तरीक़ेकार जो है, इस तरह के तरीक़ेकार इस्तेमाल करके पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे, ये करें, ताकि जो भी मुल्ज़मान हैं, जो भी किडनैपर हैं, जो भी असले बारूद वाले हैं, जो भी मंशियात वाले हैं, जो भी इसी तरह के कब्ज़ा माफिया हैं, जो भी शूटर हैं, उन तक पहुँचे। ये तो आप वेल्डन करें पंजाब पुलिस को, आप इसमें क्रिटिसाइज तो नहीं करें। नहीं, अच्छा, जो हमारे सामने मुद्दा आया वो तो यही आया ना, हमें तो बहुत मजलूमियत के साथ ये बताया गया है कि एक बच्चे से या एक दुकानदार से इस तरह से चीज़ें मंगवाई गई, 30,000 रुपये की चीज़ें मंगवाई गई हैं, और फिर जब वो डिलीवर करने के लिए घर पे पहुंचा या कहीं लोकेशन पे पहुंचा तो वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ के धर लिया। मैडम खान, आप कमाल करती हैं, आप 16 साल को तो पकड़ रही हैं, ये नहीं देख रही कि 16 साल क्या जुर्म कर रहा है। ठीक है 16 साल का बच्चा है, उसकी वो अगले दिन उसको छोड़ भी दिया गया, लेकिन बात ये है कि 16 साल पर्चा दे दिया गया, एफआईआर हो गई। भाई उसके पीछे क्या कहानी है, क्या करते हैं उसको? अगर एक 16 साल का बच्चा अब मर्डर कर देता है, वो एक बारूद लेके जाना क्या है, वो खुदकश हमला करने जा रहा है ना, वो अब जुर्म कर दे, उसको एफआईआर भी ना काटी जाए। अब पीछे सहूलत, मैं तो ये कहता हूँ ये काम छूटता है, आगे जाना चाहिए। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही जो है ना वो उसमें आते हैं। अब एक बंदा जब डिमांड होगी तभी तो कोई रसद और तलब का आपस में कनेक्शन नहीं है। इसमें पुलिस ने हथौला रखे। इसमें चाहिए था कि वो जिसके पास सामान लेके गए उनको भी, इसके पेरेंट्स को भी
जिन्होंने वहाँ जॉब लगवाया, और जो पीछे सहूलतकार हैं जहाँ फैक्ट्री में पकड़ रही है, पूरी वहाँ तक पहुँचना चाहिए, जैसे बच्चे तक कहानी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। अब क्यों खामोशी है अब इसके पीछे? अच्छा सर, ये बहुत ही शुरू में अभी ईयर का स्टार्ट नहीं हुआ था, इसी मंथ के स्टार्ट में ही जो कामरान फैसल साहब है उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। आई थिंक ये उसी की कोई कड़ी है, आपको क्या लगता है? देखिए, कामरान फैसल साहब जो है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि किसी भी वो कोई रियासत है, वो कोई सूबा है, वो कोई शहर है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अगर कोई इम्प्लीमेंट करवाने वाला है, अमल दरामद करवाने वाला है, देखिए वहाँ पे ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं। मैं थोड़ा सियासत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो मुस्लिम लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जमात इस्लामी या कोई भी दीगर सियासी जमातें हो, हमारे लिए तो सब काबिल एहतराम है ना। हमने तो ऑन करना है उनको। जब वो अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, जब वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। लाखों मुझे भी इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं, और भी होंगे। ये बात मानना पड़ेगी, और ये बात मानती है, ये उनकी सियासी मुखालिफ जमातें भी मानती है। वो ठीक है, कुछ ना माने अलग चीज़ है। बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वज़ीर आला पंजाब बनी, मुझे भी ये था यार ये क्या बना दी है, ये क्या कैसे टैकल करेंगी, इतने बिगाड़। लेकिन अप्रिशिएट करना पड़ेगा मैडम मरियम नवाज को। देखें, आप जिस तरीके से यहाँ पे मंशियात फरोशी, लोगों के जवान बच्चे जो है आंखों के सामने तड़प तड़प के मर रहे थे, ठीक है, मंशियात फरोशी का धंधा आम था। 70% पंजाब के अंदर मंशियात फरोशी हो रही थी। अगर उसको रोकथाम के लिए अगर वो एक्शन कर रही है, क्या बुरा कर रही हैं? आपकी दुश्मनी है किसी के साथ, आप पैसे देते हैं शूटर से, वो उनकी नस्ल जो है वो सारी की सारी मरवा देते हैं। कहाँ का इंसाफ था? अगर उन शूटर्स को ऊपर एक्शन किया जा रहा है तो क्या बुरा कर रही हैं? अगर सालों साल से प्रैक्टिस है, 3 साल से नस्लों की नस्लें, दुश्मनों की दुश्मनियां, नस्ल दर नस्ल जो है ना वो चलती रही हैं। ये अब आकर जो है ना थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल मिला है। खौफो रास, बच्चों में खौफो रास था, डाले जा रहे हैं, पीछे गन्स ऐसे पकड़ी हुई है, मुंह नकाब किया हुआ है, पता नहीं अंदर इश्तिहारी बैठे हुए क्या। अगर उस डाला कल्चर को रोका जा रहा है तो क्या बुरी बात है? अगर लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए थे, ठीक है, उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं कि उसको थोड़ा सा कानून साजी उसमें मज़ीद ज़रूरत है। अगर ज़मीनों पे 2-2 नस्लें केस लड़ते हुए गुजर गई है, अगर वो 90 डेज़ के अंदर फैसले हो रहे हैं, तो मैडम खान क्या बुरा है उसमें? क्या बुरा कर दिया ऐसा? या और फैसल कामरान साहब जो है वो देखें, इसमें बहुत सारे साफ़ियों से पिछले दिनों के इख्तलाफात हुए, लेकिन नो डाउट कि उन्होंने लाहौर के अंदर एक अपनी गिरफ्त रखी हुई है। वो उन्होंने वन व्हीलर्स जो है उनके खिलाफ एक्शन कर दिया। उन्होंने कहा ये श्योरिटी बॉन्ड देंगे, वो वर्कशॉप वाले जो अल्ट्रेशन करके देते हैं उनको, उसको भी पकड़ेंगे हम, उन वन व्हीलर्स को भी पकड़ेंगे, उनको पेरेंट्स को भी पकड़ेंगे। उसके बाद जो है आतिशबाजी का सामान बेचने वाले, ख़रीदने वाले, बनाने वाले सबको पकड़ेंगे हम। इसी तरह मंशियात फरोशी, इस सबको वो जो है 1 बाय 1 जो है वो पकड़ रहे हैं, और वो ऊपर से ड्रोन कैमरास के ज़रिए, छतों के ऊपर वो स्नाइपर्स के ज़रिए वो इसको वॉच कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से देखें वो कितने इवेंट जो है अच्छे तरीके से गुजर गए। तो ये मेरा ख्याल है ये हमारी जो है सिक्योरिटी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तो हमें भी, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि शहरी जो है वो पुलिस की मुआवनत कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। आज जो FIR हुई है उसको मैं देख के बहुत पहले तो थोड़ा सा एग्रेसिव हुई कि ये क्या हो गया, एक 16 साल के बच्चे को इस तरह से, जब हिस्ट्री मुझे पता चली और जिस तरह से पुलिस वालों ने ट्रैप किया इन तमाम लोगों को जो प्रोवाइड करते ऑन आपके डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड कर रहे थे ये सब चीज़ें, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब लाहौर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज रात को न्यू ईयर ईव शुरू हो जाएगी और कैफ़ेज़ में बड़ा ट्रेंड था आतिशबाजी का और ये वो। अब इसका मतलब है हम जो लाहौरी हैं और जो अपने ट्रेडिशन वाले अंदाज से हम लोग अपने सेलिब्रेशंस करते थे वो नहीं कर पाएंगे। बात तो नहीं आने वाले, लेकिन बहरहाल नहीं, ये जिस तरह की गिरफ्त डाली है ना, जिस तरह की गिरफ्त, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि कहीं इक्का दुक्का वाक़यात होंगे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो ताड़ता ठा ठा की आवाज़ें थी ना, सो नहीं पाते थे। देखिए एक कुछ एरियाज़ गवर्नमेंट ने मखसूस किए होते हैं कि वहाँ पे खूबसूरत आतिशबाजी होती है, ठीक है, वो तमाम हुकूमतें करती हैं, वहाँ जाके इंजॉय करें, आपने करना है। लेकिन ये हर गली मोहल्ले से कोई फायरिंग हो रही है, कोई जनाब आतिशबाजी से बुरे तरीके से हो रही है, किसी के घर वो रखा होता था आतिशबाजी का सामान, वहीं पे वो लगाते हैं, वो जनाब बारूद फटता है, वहाँ पे झुलस जाते हैं। मतलब ये क्या है? सिलेंडर पड़ा होता है वो फट जाता है, उसको देख के ये चीज़ें गलत हैं। और इसमें आप वाज़िया कमी जो है आपको नज़र आएगी, वाज़िया कमी कुछ 10% हो सकता है इसमें। देखिए 100% तो आप कहीं भी किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, जो बड़े डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको 85-90% आपको लाहौर के अंदर कंट्रोल नजर आएगा।
सर आपको क्या लगता है कि इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट हमारा अगर काम करता रहा, जो आज केस देखा, पहले केस को ग्रैब करके एक साइड पे लेके जाया गया, मतलब मुद्दा को बुलाया गया अपनी लोकेशन पर और फिर उसको पकड़ा गया, आपको क्या लगता है इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें अब कंट्रोल हो जाएंगी? हाँ देखिए मैडम खान, जब सीएम पंजाब ने, मैं कंट्रोल की बात करने लगा हूँ, जब उन्होंने बुलाया कि मनशियात फरोशी जो है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे कि उजड़ गए कॉलेज स्कूल जो है, बच्चियां बच्चे जो है लग गए आइस पे, लग गए चर्च पे, लग गए बहुत सारे नशों पे लग गए, तो क्या कर रही है हुकूमत? ला कानून की इंतहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो वहाँ पे एडिशनल IG CCD सुहेल जफ़र चट्ठा जिसका नाम है, वो खड़े होते हैं कि मैं 48 आवर्स के अंदर आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो फिर वो मुतहरक होते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसमें उनसे पूछें जिनके बच्चे जो है मर रहे हैं, उनसे पूछें कि ये क्या जो मैं अच्छा किया या बुरा किया। तो बात इसी तरह है कि देखें पुलिस वही है, वही पुलिस है, कोई नई नहीं आ गई। जब सज़ा और जज़ा का अमल होता है ना, किसी भी इदारे के अंदर सज़ा और जज़ा होती है कि उसके इदारे, देखें बहुत सारे पुलिस वाले आपको पता है कि अरेस्ट हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जो है मनशियात फरोशी जो करवा रहे थे, जो सहूलतकार थे, वो आज कानून की गिरफ्त में है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो कानून की गिरफ्त में बहुत सारे पकड़ लिए हैं पुलिस ने, और CCD के हवाले हैं। इसी तरह जब कोई भी हुकूमत आए, वो अमल दरामद करवाए, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो पुलिस यही है, यही इदारे हैं, अमल दरामद कराने वाला हो, सज़ा जज़ा का अमल हो, जब वहाँ पे फैसले हो राइट जो है वे में होंगे, दुरुस्त समत में जाएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता इसको। ऐसे ही पुलिस करेगी काम। देखिए वो लोग थे कि पुलिस से नफरत करते थे, आज वही है कि लोग जो है मुआवनत कर रहे हैं पुलिस की कि ये यहाँ पे बारूद बिक रहा है, यहाँ पे मंशियात बिक रही है। तो ये होता है कानून, इसको कहते हैं कानून, वो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो। इससे बहुत सारे लोग खुश भी हैं, क्योंकि अब हम कहीं भी किसी रोड के ऊपर जाते हैं तो जब हमें सड़कें अपनी नज़र आती हैं खुली खुली, कुशादा, तो आवाम वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो जी हमें अपनी जो जिसके लिए हम पे कर रहे हैं वो सहूलियात तो कम से कम मिल रही हैं। देखिए मैडम बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब पंजाब देखें, इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त जो है असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं, उनसे भी मुलाकात होती रहती है, बल्कि ज़्यादा एफिलेशंस हैं। वो वहाँ पे अक्सर वो कहते हैं यार ठीक है इख्तलाफात हैं, लेकिन कुछ अच्छे कामों की, और ये बड़ापन है उनका। देखिए सियासी मुखालफत के बावजूद तारीफ़ करना ये बड़ापन है। कहते हैं यार साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से बात करें तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर वो तनकीद भी कर जाते हैं उसके अंदर कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जावजात के हवाले से अगर बात की जाए ना, लाहौर के अंदर तो सबसे ज़्यादा नून लीग को नुकसान हुआ है कि वो ज़्यादा जो आगे करके बैठे हुए थे, तो ज़्यादा वोटर्स नून लीग के ही थे, लेकिन उन्होंने अपने वोटर्स की परवाह किए बगैर उन्होंने कहा जी जो कानून है, जो लॉ है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये कब्ज़ा माफिया जो आगे तजावजात का माफिया बैठा हुआ है, इनको बिल्कुल हटाएं। देखिए रोड्स खाली हैं। फिर सेकंड बात ख़वातीन की आपने की थी, मेरे जहन से निकल जाएगा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात जब की जाती है तो देखिए बाज़ारों के अंदर हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जब जाती थी तो क्या उनके साथ हूटिंग होती थी, कुछ इशारे इस तरह के होते थे, कुछ तो हाथा वो वहाँ तक आ जाती थी कहानी। तो अब जब इस पे कंट्रोल किया कि ख़वातीन महफूज हैं, बाज़ारों के अंदर जाएं, कोई इस तरह के वो लौंडे लफंडे उठ के वो मोटरसाइकिल के ऊपर बांसुरियाँ निकाल के वो ख़वातीन को तंग ना करें। तो अगर इसके ऊपर पंजाब पुलिस ने अगर कंट्रोल कर लिया है, हुकूमत पंजाब ने इसके ऊपर कंट्रोल करवाया है, और मैडम मरियम ने कहा था जी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, ठीक है, तो फिर इसमें क्या मसाइका है? क्या किसी की वो कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी बदमाश हो, क्या उसके घर माँ बहन बेटी नहीं है? हर के है। वो किसी का ज़मीर मरा हुआ है, किसी का जाग रहा है, तो ये अच्छे फैसले हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें जहाँ पे पुलिस को जो 16 साल के बच्चे की आपने बात की, तो यहाँ पे पुलिस को भी थोड़ा सा ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए था कि 16 साल का बच्चा है, उसको टैकल किसी और तरीके से करते। हाँ, उनके सहूलतकारों को, जिनके पास वो सामान गया उनको, हाँ उसके वालिद को दे देते FIR, या उसके बच्चा का बैकग्राउंड देखते कि वो कहीं बच्चा देखे, कुछ बच्चे 12 साल से ही क्राइम में चले जाते हैं, वो क्रिमिनल तो नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ये FIR काट के उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए भी ज़्यादा हाईलाइट किया है क्योंकि जब ये बाइक के ऊपर चलान होना शुरू हुए थे और FIRs बच्चों के अगेंस्ट देनी शुरू की थी, तो सबसे पहले CM साहिबा ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था फ़ौरन से पहले बंद किया जाए और बच्चों को निकाला जाए जेलों में जिनको भरे हुए थे रात को। तो वो एक ही दिन में एक्शन हुआ था। तो यहाँ भी एक छोटी सी हमारी भी वो है कि सवाल यही है कि उन बच्चों को जिनके खिलाफ ये इस तरह से FIR दे दी है 16 साल का, उसका तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया, उसके तो लग गया ना टैग कहीं ना कहीं कि इसके ऊपर FIR। देखिए मैडम कैटेगरी होती है, अब इसको इस जुर्म को बाइक वाले जुर्म के साथ ना मिलाएं आप।
ये जुर्म दोनों तो जुर्म है सर, नहीं, FIR का मतलब तो दोनों यही है ना। नहीं देखिए दोनों अलग हैं। बाइक के ऊपर स्टूडेंट्स का जाना, आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं ना मांगेगा कि हाँ भी किस कैटेगरी की FIR थी। देखिए मेरी बात सुनो। FIR बात ये है है, सर। मैंने पहले अर्ज किया जी। कि एक बंदा पिस्टल बच्चा लेता है, वो पिस्टल लेके किसी को गोली मार देता है, और एक जो है बाइक पे हेलमेट नहीं पहन के जाता। अब दोनों जुर्म जो है उनको आप कंपेयर नहीं करें। अब दोनों अलग अलग जुर्म है। अब हेलमेट ना पहनना, वो आवाज़ उठाई सबने कि इन बच्चों का रिकॉर्ड ख़राब नहीं करें, बच्चे बैग उठाए हुए हैं, और ये बिल्कुल गलत था कि बैग उठाए हुए हैं बच्चों ने, पुलिस पकड़ पकड़ के हवालात में, और आप रिकॉर्ड चेक कर लें। सबसे पहले यही इशू मैंने और वसीम साहब ने यहाँ, उसके बाद चैनल्स ने उठाया था। सबसे पहले हम थे इस पे आवाज़ उठाने वाले कि ये पंजाब हुकूमत गलत कर रही है, ये लाहौर पुलिस और बाकी पंजाब में जो हो रहा है बच्चों को पकड़ने वाले, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। क्योंकि बच्चों को जिन्होंने लिखना है, जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने किताबें देखनी है, ठीक है उनको गाइड करें यार, कोई इस तरह का तरीकाकार हो कि उनकी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्कूल्स के अंदर अपने DSP साहिबान को भेजा कि इनको मोटिवेशनल स्पीकर बने, वहाँ जाके इनको गाइड करें, बेटा इसके ये नुकसान है, इसके बाद ये जुर्म करेंगे बार बार तो हमसे ज़्यादा। तरीकाकार भी यही बनता है कि आप पहले उनको समझाएं तो सही ना। पहले वो जनाब 70 सालों से वो 75 सालों से वो यही एक तो जुर्म मेरा किए जा रहे हैं। सवाल है कि 70 सालों से हम यही करते आ रहे हैं। साल शुरू होने से पहले हम तो फिर करते जगह रहे, जगह पे पटाखे फिर करते नहीं, रहे। एकदम एक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक्शन होना वार्निंग, चाहिए, आप एक्शन होना वार्निंग चाहिए, दें। एक्शन होना चाहिए इस पे। बल्कि एक्शन सिर्फ यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात से इख्तिलाफ करेंगे, हो सकता है गालियाँ भी निकालें मेरे नीचे। देखिए बात यह है कि ये हम जहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पे हम इस जो इकदाम उठाया है CM साहिबा ने, हम उसकी तनकीद बराए इस्लाह भी करेंगे कि वो ये है कि मैडम को ये देखिए 2 वाक़यात भी हो गए। ये जो बसंत के ऊपर इन्होंने इजाज़त दी, नहीं देनी चाहिए थी। वजह यह है कि कसूर के अंदर एक वाक़या हो गया, लाहौर के अंदर वाक़या हो गया, अभी बसंत आई नहीं है, 2 वाक़यात गले में डोर फिर गई। या तो उसका एक मैकेनिज्म बनाए ना इस तरीके से, इस तरह का हो ही ना। 2 वाक़यात हो चुके हैं इस तरह के, तो इस पर हम थोड़ा सा ये भी है कि इसमें ज़रा थोड़ा सा वो अमेंडमेंट करें, इस पर थोड़ा सा सोच विचार करें कि इसको बसंत का अगर करनी ही ज़रूरी है, ठीक है, लोगों को हल्ला गुल्ला देना, तो एक इस तरह के पॉइंट रख लें। जिस तरह इन्होंने पहले एक सोचा था कि हम इस तरह के जो है बसंत मेला मिलाने के लिए लाहौर के नियर टू छंगा मंगा, वहाँ पे इस तरह का माहौल बना लेते हैं, या कोई और शेखू पुराना ननकाना, बहुत सारे इस तरह के लाहौर के अंदर पॉइंट है, वहाँ पे कोई एक दिन के लिए एंजॉयमेंट के लिए उनको दे दें। अदरवाइज़ ये पतंगबाजी जो है इन्होंने नहीं बाजाना डोर उस तरह की, और इस तरह की गर्दनें कटती रहेंगी। और इस पे जो है मेरे कोशिश उनको चाहिए कि इस पे ज़रा गौर फरमाएं। अच्छा, जो भी नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसके थोड़ी देर बाद अगर कोई इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर नोटिफिकेशन वापस भी हो जाता है। मगर इस दफ़ा मैंने देखा है कि हुकूमत की तरफ से कोई वापसी का इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या कहेंगे आप? देखिए इस तरह के त्यौहार जब आते हैं, जब लोगों के अंदर, जैसे हम एक गरीब मुल्क हैं, लोग एग्जॉस्ट हुए होते हैं, वो चाहते हैं कोई इंटरटेन इस तरह की मिले, लेकिन उस इंटरटेन के लिए कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। अब हो सकता है कि उनके ज़हन में हो कि जिस तरह से बाकी जो क्राइम है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट, और उसको रोकने की कोशिश कर रही है, और उस पर तमाम इदारे जो हैं पुलिस स्पेशली उसको फोकस किया, हो सकता है इस पर भी कंट्रोल कर जाएं। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मेरी राय के मुताबिक इस पर जो है मैडम मरियम साहिबा जो है उनको सोचना चाहिए कि इस पे गौर करना चाहिए। अपनी काबीना को बुलाएं, उनके साथ बैठें, इदारे में पुलिस डिपार्टमेंट जो है अपनी सेक्रेटरीज़ को बुलाएं, उनसे मशावरत करें कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है बसंत वाला, क्या कहीं हम गलत तो नहीं कर बैठे। अगर उसमें वो सब कहते हैं तो मेरे ख्याल वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो पॉइंट बता दें कि वहाँ बसंत बनाए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो मामला हमारे सामने आए हैं, 2 हादसे हमारे सामने हो गए हैं, इसके बाद क्या बसंत मनानी चाहिए, या फिर अपने लॉज को उसी तरह स्ट्रिक्ट किया जाए जिस तरह हमारे मोटर बाइकर्स के साथ हुआ है, गाड़ियों के चलान हुए हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों ने किया है, या फिर ये जो हमारे आतिशबाजी वगैरह जो सिनेरियो हुआ वैसे उस पर सख्ती करनी चाहिए, या फिर ये बसंत फेस्टिवल को ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए जिस तरह मैंने अर्ज़ किया पहले कि जिस तरह हुकूमत ने कहा कि उसके वो टैग लगेंगे, उस तरीके से वो इनको NOC लेना पड़ेगा डोर्स वालों को, उसके बाद वो सारा चेक करेंगे कि केमिकल तो नहीं है, कहीं पे ये ज़्यादा नुकसान तो नहीं देगी गर्दन पे अगर फिर जाती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने SOPs रखी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आपको इसको मुकम्मल रोक नहीं सकते। हाँ, उस पे ये है कि पतंगबाजी पे, अगर पतंगबाजी करना ही हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी हो चुका है कि ये बसंत त्यौहार जो एक सदियों सालों से मना रहे थे लोग, दोबारा मनाना है,
तो फिर इसके लिए कोई एक जगह जो है वो मुख्तस कर दें और एक दिन दे दें उनको, 1 या 2 दिन मुख्तस के, इस दिन में वहाँ जाके आपने करनी है, बाकी दिनों में पतंगबाजी नहीं करेंगे। अभी देखें ना, अभी तो आगाज़ हुआ है तो ये वाक़यात शुरू हो गए। जब ये पतंगबाजी होगी, क्योंकि ये लोगों का बड़ा मतलब शुगल करते हैं लोग, बड़ा लोगों के, बहुत सारे लोगों की हॉबी थी पतंगबाजी करना, तो वो अब उनके अंदर तो करंट आ गया, लेकिन वो शायद वो तमाम डोर को एनओसीज ना दे सकें, वो म्यार पे ना उतर सकें। इसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है। मेरा ख्याल, मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि इस पर जो है मैडम को सोच के मशावरत करके इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए, या जगह ऐसी मुख्तस कर दें कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए सिर्फ पतंगबाजी होगी और फलां एरियाज़ में होगी, उन दिनों में छुट्टी दे दें, ना बाइक से जाएँ लोग, ना फिरें। अदरवाइज़ तो सर जी इस तरह होगा, डोर फिरेगी, गर्दनें उड़ेंगी और फिर बिलाखिर ये एहसास होगा कि शायद ये गलत फैसला था। जी, हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो शायद मेरा सवाल ही ऐसा था कि हमारे साथ मौजूद एजाज़ डोगर साहब एकदम से गुस्से में आ गए। मगर डोगर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक न्यू ईयर का एक मैसेज कन्वे कर दें हमारी ऑडियंस को, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, सभी सेलिब्रेशंस करेंगे, तो होपफुली आप भी अपनी जो सेलिब्रेशंस हैं उनके साथ मनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि आप क्या एक मैसेज कन्वे करेंगे जो आतिशबाजी है स्पेशली, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि वो चीज़ें अलग थी जो हम प्रोग्राम में कर रहे थे। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और यहाँ पे जो अल्लाह पाक ने, वो खालिक़ कायनात ने ये जो तख्लीक की है ना, उस तख्लीकार ने, ये तख्लीक बड़ी खूबसूरत है, दुनिया भी खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतों से रहें और दुआ करें कि ये नया आने वाला साल जो है ये हम सब के लिए खैर की लेके आए पैगाम, और हमारे मुल्क के लिए स्पेशली जो है मोहब्बत बांटे, हमारे अंदर जो सियासी इख्तलाफात है वो भी ख़त्म हो। और जिस तरीके से इंडिया, ये भी दुआ करनी है कि जिस तरीके से, मैं नहीं भूलूंगा, जिस तरीके से हमने इंडिया को सबक सिखाया, अल्लाह हमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। ये सब दुआएं जो हैं, और मोहब्बतें बांटें यहाँ बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बसंत हो जाए, न्यू ईयर का इवेंट हो जाए, या कोई भी यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो जाए, ये तमाम की तमाम हम आम लोगों की सेलिब्रेशंस के लिए, हमारी सहूलत के लिए, हमारी इंजॉयमेंट के लिए, इसको इंजॉयमेंट की हद तक रहना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको ख़त्म ना किया जाए, ना ही कोई ऐसे एक्शन कानून को या हुकूमतों को लेनी पड़े जिस पर हम भी शर्मिंदा हों और हमारी हुकूमतें भी शर्मिंदा हों। आपको तमाम लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।